विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च को। हम हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित रहता है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। अगला सवाल, रिहंद बांध किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भोज परमार। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। अगला सवाल, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाराणा प्रताप से। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी खड़क सिंह। अगला सवाल, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवध के नवाब। अगला सवाल, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तांबा एवं जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ किले में हुआ था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी फारसी भाषा थी मुगल काल की राजभाषा। अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कपूर सिंह ने। अगला सवाल है,
हुमायूंनामा किसने लिखा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला सवाल है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था सन 1869 में। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य धर्म से संबंधित, शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला सवाल, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम। बेथलहेम शहर में हुआ था ईसा मसीहा का जन्म। अगला सवाल, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीणा। सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 है। वेदों की संख्या टोटल 4 है। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। अगला सवाल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? सो ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। अगला सवाल, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में। अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह को कहा गया है भारत का फ्लाइंग सिख। अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में, जो कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। अगला सवाल, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप का घोड़ा। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम को। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो से। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अगला सवाल, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत का स्थान है प्रथम। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रगान को गाने में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप है। अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था?
सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का ग्रंथ है जातक। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक सम्राट ने बनाया था सांची का स्तूप। अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को हम हर साल भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य है जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा थी। अगला सवाल, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज। अगला सवाल, बिहू किसका मुख्य पर्व है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का प्रमुख पर्व है बिहू। अगला सवाल, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुड फ्राइडे के दिन। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेगड़ेवार। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला सवाल, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है और व्रत गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा? यानी दिए गए ऑप्शंस में से बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है नागपुर में। अगला सवाल, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी ऑप्शन में दिए गए देश में से कौन सा देश है जिसकी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ में। अगला सवाल, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या। अगला सवाल,
प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ। अगला सवाल, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल में है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। अगला सवाल, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में थे गुरु अर्जुन देव। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है